तो चलते हैं, आज हमारा रिविट आर्किटेक्चर का छठा लेक्चर है, 6। और इस लेक्चर में हमें पूरा प्लान देखना है, वो भी मेट्रिक में, यानी मीटर्स में देखना है हमें। ठीक है, एक प्लान को देखने के लिए हमें क्या क्या क्रिएट करना पड़ेगा मेट्रिक में, मतलब हमें यूनिट सेटिंग करनी पड़ेगी, फिर जाके हम लोगों को लेबल क्रिएट करना पड़ेगा, फिर हम लोगों को क्या करनी होगी, उसके बाद 2-3 कमांड्स हैं जो हमें देखना है। उस कमांड का नाम है ट्रिम एक्सटेंड टू कॉर्नर्स, ट्रिम एक्सटेंड सिंगल एलिमेंट, ट्रिम एक्सटेंड मल्टीपल एलिमेंट, और एक बेसिक प्रॉपर्टीज़ है जिसको बोलते हैं टेम्पररी डायमेंशन प्रॉपर्टीज़। फिर हम लोग दिखेंगे एक है क्रिएट सिमिलर कंसेप्ट, इसके बारे में भी जानेंगे। और फिर उस प्लान में हम लोग मीटर में ही डोर्स और विंडोज़ को भी इंसर्ट करेंगे। तो आज का जो एक छोटा सा मैंने प्लान लिया है, ये कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है। यू कैन सी हियर, आज हम इस प्लान को पूरा कवर करेंगे और इसमें एक एक करके सारे डायमेंशंस भी दिए हुए हैं। लेकिन आज का हमारा जो सिर्फ टारगेट है वो है वॉल्स क्रिएट करना। और आप अगर चाहें तो 0.30 मीटर का भी ले सकते हैं, नहीं तो एक्सटर्नल वॉल थिकनेस हम लोग कितना लेते हैं, 0.23। तो हम लोग 0.23 के हिसाब से भी ले सकते हैं। और याद रखिए, यहाँ पर सारे जो वॉल्स हैं सब का थिकनेस 0.23 का ही कंसीडर किया गया है। बाकी का इस प्लान में हम लोग सारे वॉल्स का जो थिकनेस होगा वो 0.23 ही लेंगे। हालांकि इंटरनल वॉल थिकनेस 0.15 का लेते हैं और टॉयलेट एरिया का जो होता है वो हम 1 का ले सकते हैं या 1.2 लेते हैं। ठीक है, तो इस प्लान में, क्योंकि ये हमारा पहला प्लान है जिसको हम बनाने जा रहे हैं विथ डायमेंशंस, अब तक हम लोगों ने जो भी काम किया है वो रेंडमली किया है, उसमें हमने डायमेंशंस का इस्तेमाल नहीं किया। चाहे हम लोगों ने वॉल देखा, विंडोज़ देखा, डोर्स देखा, तो हमने रेंडम डायमेंशंस लिए। लेकिन एक प्लान को करने के लिए हमें डायमेंशंस के साथ में ही चलना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना चाहिए, हमें मेट्रिक में यूनिट को सेट करना पड़ेगा, यानी मीटर में सेट करना पड़ेगा। तो लेट्स हैव अ लुक, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलिए, मैं यहाँ से एक नया फाइल ले लेता हूँ और यहाँ पे जाने के बाद आपको आर्किटेक्चरल टेम्पलेट ले लेना है, बाकी का नहीं लेना है। स्ट्रक्चरल और मैकेनिकल हम बाद में देखेंगे। अभी यहाँ पर हमें आर्किटेक्चरल टेम्पलेट को सेलेक्ट करना है और यहाँ से आप ओके कर सकते हो। और अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ से मेट्रिक में ही लेना चाहते हैं तो ब्राउज़ पे जाइए और ब्राउज़ में जाने के बाद देखिए इंपीरियल पहले से सेट किया गया है। तो आप यहाँ से क्या कीजिए, ये रहा हमारा टेम्पलेट, और टेम्पलेट में जाने के बाद हम लोग मेट्रिक को सिलेक्ट कर लेते हैं और ये है हमारा डिफ़ॉल्ट मेट्रिक। यानी अब आप जब भी फाइल को स्टार्ट करेंगे, नया फाइल को स्टार्ट करेंगे, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो mm में ही लेगा। आप यहाँ से ओके कर लीजिए। ये देखिए डिफ़ॉल्ट metric.rte, यहाँ से ओके कर दीजिए। अब ये हमारा बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो मेट्रिक में आ चुका है, यानी mm में, और आप इसको मीटर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे इसको। ठीक है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारा mm में आ चुका है। अब जो भी चीज़ें लेंगे वो सारी चीज़ें mm में आएगी, चाहे वो वॉल होगा, विंडो होगा, डोर होगा, एक्सटर्नल वॉल, इंटरनल वॉल, प्लिंथ, रूफिंग, एवरीथिंग। जो भी आप यहाँ पर काम करने वाले हो, सारे की सारी चीज़ें हमारे मेट्रिक में आने वाली हैं। अभी थोड़ा सा मैं गौर से बता देता हूँ कि जब भी आप यहाँ से वॉल लोगे तो देख सकते हैं कि हमारा mm में आना स्टार्ट हो चुका है। देखिएगा यहाँ पर 200 mm बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है ना। आप चाहें तो उसको मीटर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिलहाल हम इसको मीटर में कन्वर्ट करना चाहेंगे, क्योंकि हम बाकी का ये जो प्लान है हमारा, ये सब के सब हमारे मीटर में दिया गया है, तो हमें वो मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। में बहुत सारे डायमेंशंस हम लोगों को टाइप करना पड़ता है। जैसे अगर 0.23 मीटर लेना है,
अगर mm में वही लेंगे तो 230 mm हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से टाइपिंग से हम बचना चाहते हैं, बस दैट्स इट। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, मैट्रिक में सेटिंग करते हैं। एंड हेयर वी हैव, यहाँ पे एक मैनेज टैब मिलेगा हम लोगों को, उस पे जाना है। और मैनेज में जाने के बाद हम लोगों को क्या करना है, ये देख लीजिए हमारा प्रोजेक्ट यूनिट्स आ चुका है। और प्रोजेक्ट यूनिट में जाने के बाद हम लोगों को बाय डिफ़ॉल्ट लेंथ जो दिख रहा है ये mm में दिख रहा है। तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद ये देखो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा मिलीमीटर्स में है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, मीटर्स में करेंगे। और ये जो प्रिसीजन है वो ले लो 2 डेसिमल प्लेसेस, क्योंकि हम यहाँ पर क्या करते हैं 4.23, 4.26 इस तरह के पैरामीटर्स को इंटर करते हैं। और यहाँ से आप मीटर ले लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगी। यहाँ पर थोड़ा सा गौर से देखिएगा, क्योंकि हम अभी जो भी प्लान करने वाले हैं उसका यूनिट हम लोग सेट कर रहे हैं। तो चलिए एक बार मैं और बता देता हूँ आपको। ये रहा हमारा मैनेज। पहले हम लोग क्या करते हैं, आर्किटेक्चरल में रहते हैं, फिर बाद में आपको मैनेज पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको प्रोजेक्ट यूनिट्स पे जाना है, फिर यहाँ लेंथ को ही चेंज करना है। बाकी का हमें अभी कुछ भी छेड़ना नहीं है, सिर्फ हमें लेंथ को क्लिक करना है। और यूनिट जो दिख रहा है वहाँ पर आपको करना है मीटर्स। और यहाँ पे जाइए डेसिमल प्लेसेस ले लेते हैं ये, क्योंकि 0.23, 0.15, तो जब तक ये 2 डेसिमल प्लेसेस नहीं लेंगे ये पैरामीटर्स हमें सही से दिखाई नहीं देगा, ठीक है। अब यहाँ से जाने के बाद आप मीटर वाला ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए, बिल्कुल आसान है। और बस आपको ओके कर देना है। अब जो भी देखेंगे यहाँ से हमारा ओके कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए आर्किटेक्चर में जाता हूँ, यहाँ से मैं वॉल लिया और वॉल में जाने के बाद ये बाय डिफ़ॉल्ट फिर भी हमारा कितने का आ रहा है 200 mm। तो यहाँ पर कोई चेंजेस आपको नहीं दिखेगा, लेकिन जब भी आप वॉल बनाना चालू करोगे तो ये जो आने वाला है आपका वो मीटर में आने वाला है, ठीक है। ये देख लो। और बाकी का जो भी काम होगा अभी मैं बताता हूँ हर चीज़ कैसे करना है, सो इन सब को फिर से बताऊँगा, नो प्रॉब्लम। चलिए अब एक और चीज़ हमें सेट करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, वॉल क्रिएट करना पड़ेगा 0.23 मीटर का। ओके, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, एक वॉल को क्रिएट करते हैं। जैसे कि मैं क्या करता हूँ, यहाँ से वॉल को चेक करेंगे। अब वॉल को चेक करेंगे भाई तो देख लो यहाँ पर तो 0.23 मीटर का एक भी नहीं दिख रहा है, यानी हमारे पास 230 mm का एक भी वॉल नहीं है। तो हमें वो बनाना होगा, ठीक है। तो चलते हैं, मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं करूँगा, जस्ट एडिट टाइप। और एडिट टाइप में जाने के बाद आप यहाँ से या तो फिर क्या करो, यहाँ से वॉल ले लो, पहले वॉल ले लेते हैं या तो देखते हैं। अभी देखो यहाँ पे जाने के बाद आपको एडिट टाइप, वॉल लेने के बाद आपको एडिट टाइप में जाना है। और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, डुप्लीकेट करता हूँ। अब डुप्लीकेट करने के बाद जेनेरिक मैं क्या करता हूँ, यहाँ से 0.23 कर दे, 0.23। आप चाहो तो मीटर यहाँ पर टाइप कर सकते हो। ये हमारा सिर्फ नाम है, ये वैल्यू नहीं है, ये जस्ट नाम है हमारा कि उस वॉल का आप नाम क्या देना चाहते हो। यहाँ पर अब अगर आप चाहें तो 230 mm भी डाल सकते हो, नो प्रॉब्लम, इट्स जस्ट अ नेम। और यहाँ से ओके कर दीजिए। अब जाके हमें क्या करना है, अब इसकी वैल्यू को चेंज करनी है। यहाँ से देख लीजिए, अब ये जो प्रॉपर्टीज दिख रही है वो हमें जो लेना है, यानी 0.23 मीटर का जो लेना है, यानी 230 mm का जो लेना है, ये हमने क्रिएट कर दिया। अब इसकी मैं वैल्यू चेंज करता हूँ। तो यहाँ पर जो दिख रहा है 0.2 मीटर, यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, 0.23 करना है, जस्ट दैट्स इट। और यहाँ से आपको ओके कर देना है। अब बस ये हमारा हो चुका है और यहाँ से ओके कर दीजिए। अब ज़रा इसको देखिए, ये यहाँ पर आ चुका है और मैं थोड़ा सा लेके बताता हूँ ये हमारा थिकनेस 0.23 मीटर का आ रहा है या नहीं आ रहा है। सो लेट्स चेक। यहाँ से मैं एनोटेट में जाऊँगा और ये रहा लीनियर, और लीनियर में जाने के बाद हम लोग चेक कर रहे हैं यहाँ से पकड़ के यहाँ तक, ये देख लो 0.23 मीटर। हालांकि इस प्लान में क्या दिया हुआ है 0.30 मीटर, बट थोड़ा सा हम लोग जितना लेते हैं नॉर्मली उतना ही ले रहे हैं। और बाकी के सारे वॉल्स
जहाँ पर 0.30 दिया हुआ है वहाँ पर हमारा ऑटोमेटिक 0.23 का आ जाएगा। ये कुछ ज़्यादा ही मोटा हो जाता है 0.30 मीटर का। 0.23 इज़ एनफ, जो कि आसपास होता है 9 इंच के आसपास होता है। और अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके इधर भी क्लिक करता हूँ तो दिस इज आल्सो 0.23 मीटर। इन दिस वे हमने इसको सेट कर लिया है 0.23 मीटर में। अब एक और चीज़ हमें देखना है सर जी कि लेबल जो है हमारा वो किस तरह से सेट किया गया है। तो चलिए मैं यहाँ पे नॉर्थ साइड में चेक करता हूँ। ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है 4 मीटर में सेट किया गया है। आप ज़रा बताइए कि ज़मीन से लेकर के फर्स्ट फ्लोर तक की हाइट कितना मीटर हम लोग लेते हैं अनीश? यस 3 मीटर। 3 मीटर इज गुड। तो यहां से हम लोगों को ये तो 3 मीटर में करना होगा ना सर जी। देखिए तो हमारा बाय डिफॉल्ट 4 मीटर्स का था, अभी हमने क्या कर दिया है, इसको 3 मीटर में कर दिया है। तो ये बेहद ज़रूरी होता है, क्योंकि जब भी हम वॉल क्रिएट करेंगे है ना, तो वो 4 मीटर का बाय डिफॉल्ट आ जाता है। तो लेबल जैसा रहेगा उसके हिसाब से आपका वॉल की हाइट भी डिसाइड होती है। तो ये भी हमने सेटिंग कर दिया है। हमें जो ज़मीन से लेकर फर्स्ट फ्लोर तक की जो हाइट चाहिए, यानी फर्स्ट स्लैब तक की जो हाइट चाहिए वो 3 मीटर की चाहिए, तो वो हमने ले लिया है। ये देख लीजिए, हमने इसको छोटा भी कर देंगे तो भी चलेगा, नो इशू। तो ये देखिए ये जो वॉल है कितना बड़ा आ गया, क्योंकि मैंने कोई सेटिंग नहीं किया हुआ था इसीलिए ये बड़ा आ रहा है। ठीक है, हमने कोई कुछ भी सेटिंग नहीं किया था, जस्ट मैं दिखा रहा था कि वॉल हमारा 0.23 मीटर का हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ठीक है, नो प्रॉब्लम। हमने लेबल को भी चेक कर लिया, और अगर आपको एक्स्ट्रा क्रिएट करना है तो भी हम क्रिएट कर सकते हैं, बट अभी हमें उसमें नहीं जाना है। अभी हम जस्ट एक फ्लोर के बारे में सोचेंगे, यानी ग्राउंड फ्लोर के बारे में। चलिए हम क्या करते हैं, लेवल 1 पे फिर क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ से क्या करना है, इन दोनों को मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं इस पर एक बार कंफर्म हो लेता हूँ। ये हमारा 3 का है, नो प्रॉब्लम। लेवल 1 में जाता हूँ, और लेवल 1 में देखिएगा ये जो चारों कैमरेज हैं हमारे सामने, उसके बीचों बीच में हमें काम करना है। ठीक है, तो मैंने वॉल कैसे क्रिएट करते हैं उसमें आपको बताया था कि जब भी आप वॉल लेना चालू करें तो ये जो हाइट है हमारा, डेप्थ नहीं रखना है, आपको हाइट रखना है। और हाइट में जाने के बाद यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट आपको मिलेगा अनकनेक्टेड, तो इसको जो है वो लेवल 2 ले लेना है। ठीक है ना, लेवल 2 से क्या होता है, जो भी आप लेवल 1 में काम करेंगे वो लेवल 2 तक जाएगा। और लेवल 2 की हाइट हमने कितना लिया है, 3 मीटर लिया है। तो समझ में आई ना बात। तो जो भी हम लोग वॉल अभी क्रिएट करने जा रहे हैं वो 3 मीटर में जाकर लटक जाएगी। देखिएगा कैसे, अगर मैं अभी रैंडम वॉल ले लेता हूँ, देख लो यहाँ से मैंने ऐसा लिया और ऐसा लिया, अभी मैं कोई वैल्यू नहीं डाल रहा, जस्ट राइट क्लिक कैंसल, राइट क्लिक कैंसल। अब मैं जाके नॉर्थ साइड में क्लिक करता हूँ, तो यू कैन सी हियर जो भी हमने वॉल लिया है। अब देखो यहाँ 3D में देखो, ये देखिएगा, ये देखो हमारा लेवल 1 के ही बराबर है। आप किधर से भी देखिएगा, यू कैन सी हियर ये जो वॉल की हाइट है हमारा लेवल 2 के बराबर है। लेवल 1 से लेकर के लेवल 2 के बीच में हमारा ग्राउंड फ्लोर है। तो ये एक छोटा सा कंसेप्ट है, इसको आप भूलिएगा मत, कभी भी मत भूलिएगा, नहीं तो हमारा प्लान, हालांकि आप इसको बाद में ठीक कर सकते हो लेकिन उसमें टाइम जाता है, फालतू का क्यों टाइम वेस्ट करना। ठीक है, तो चलिए मैं आपको अब प्लानिंग बताता हूँ। ठीक है, हमने यूनिट सीख लिया है ना, लेवल क्रिएट करना है मैट्रिक में सीख लिया। ठीक है, और ये सारे कहाँ से स्टार्ट करना है ये भी हमने सेट कर लिया। ये जेनरिक वॉल अपने हिसाब से कैसे लेना है वो भी हमने सेट कर लिया। तो चलिए अब हम प्लानिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अब आराम से देखिए इस प्लान को और गौर से समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर आज का कंसेप्ट हम लोग अच्छे से समझ लेंगे तो फिर आने वाले दिनों में आपको कभी भी प्लानिंग करने में दिक्कत नहीं आने वाली है। विथ डायमेंशंस क्या होता है, प्लान ऐसे वैसे करके बनाना नहीं है, हमें विथ मेजरमेंट परफेक्ट डायमेंशन के साथ बनानी है। ठीक है, तो चलिए आज मैं आपको ये प्लानिंग बताने वाला हूँ। ज़रा सा आपको ऑटोकैड का कंसेप्ट अपने दिमाग में रिमाइंड करना होगा कि जब हम लोग ऑटोकैड में काम करते थे तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन लेते थे। ठीक है, और उसी का इस्तेमाल करके हम लोग ऑफसेट
ट्रिम, एक्सटेंड, इन 3-4 कमांड का इस्तेमाल करके हम लोग पूरा प्लान बना देते थे। तो यहाँ पर जो है ऑफसेट वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। ट्रिम की, थोड़ा बहुत एक्सटेंड की, जो कि हम देखने वाले हैं अभी, है ना, वो सारी चीज़ें की हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है, तो वो मैं अभी जब बीच में आएंगे तो मैं आपको डिस्कस कर दूंगा कि कैसे वो क्रिएट करना है, ट्रिम एक्सटेंड कैसे होता है ना, और सिंगल एलिमेंट, ट्रिम एक्सटेंड सिंगल एलिमेंट कैसे होता है, ट्रिम एक्सटेंड मल्टीपल एलिमेंट्स कैसे होता है, ट्रिम एक्सटेंड टू कॉर्नर्स कैसे होता है, जो कि ऐसे कॉर्नर्स क्रिएट करने के लिए हमें काम आने वाले हैं। ठीक है, तो ये मैं अभी इसी बीच में बताने वाला हूँ। गौर से देखिएगा, किसी तरह की कोई दिक्कत आती है अपना माइक खोल के पूछिएगा, यू आर ऑलवेज फ्री। तो चलते हैं। एक और चीज़ जो होती है प्लानिंग करने के लिए, वो ये याद रखना है कि हम लोग किसी भी एक क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हम लोग प्लानिंग चालू करते हैं। ठीक है, या तो आप इस कॉर्नर से स्टार्ट कीजिए, या तो फिर आप इस कॉर्नर से स्टार्ट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। या तो आप चाहें तो इधर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, या तो फिर आप इधर से भी स्टार्ट है। चारों कॉर्नर से कहीं से भी आपको जो भी कंफर्टेबल लगे स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं स्टार्ट करने वाला हूं यहां से। यू कैन सी हियर, मैं जो लेने वाला हूं ये इस रूम से स्टार्ट करने वाला हूं। ठीक है, ये जो 4 बाय 3.3 मीटर का जो रूम है उसमें से स्टार्ट करने वाला हूं। अब इसमें हम लोगों को बहुत से कंसेप्ट सीखने को मिलेगा। ये इंटरनल वॉल, ये एक्सटर्नल वॉल, डायमेंशन कहाँ से लेना है, गलत आए तो उसको ठीक कैसे करना है, थोड़ा सा फोकस करके देखिएगा। ठीक है, ओके, यहाँ से मैं इसे कर देता हूँ, खोल दिया मैंने। और चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा मैं इसको, है ना। नाउ लेट्स हैव अ लुक, हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, अब स्टार्ट करने के लिए हमें क्या करना है याद रखिएगा। मैं यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ, नो प्रॉब्लम। और मैंने क्या किया, आर्किटेक्चर में गया, यहाँ से मैंने वॉल आर्किटेक्चरल लिया। एक बार कंफर्म हो जाइए कि आपने जो वॉल लिया है उसका डायमेंशन प्रॉपर है। ठीक है, तो 230 mm बराबर है। मैं यहाँ से क्या करता हूँ, एक वर्टिकल लाइन, राइट क्लिक कैंसल, है ना, और एक जो लिया मैंने वो हॉरिजॉन्टल लाइन ले लिया। मैंने कितने भी डायमेंशन का लिया इसको जाने दीजिए, अभी इसकी चिंता आपको नहीं करनी है। मैंने रैंडमली ले लिया है। एक बार कंफर्म होना चाहते हैं तो आप हो लीजिए कि जो भी आपने डायमेंशन वॉल लिया है उसके पैरामीटर्स सही हैं या नहीं है। ठीक है, तो आप इसको एक बार कंफर्म हो लीजिए, इससे क्या होता है फिर आगे चल के दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए हमने सही लिया है, नो प्रॉब्लम। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब देखिएगा सर जी, यहाँ पर हमारा प्रॉब्लम शुरू होता है। तो यहाँ से मैं यहाँ तक कितना लेना है याद रखिएगा। जो ये पहला डायमेंशन होता है, जैसे कि ये हमारा 4 मीटर है, वो हमारा हॉरिजॉन्टल डायमेंशन होता है, और ये जो 3.3 है वो वर्टिकल डायमेंशन होता है। ये हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, तो इसी के हिसाब से हम लोग लेंगे। बाद में हम लोग चाहें तो यहाँ से 4 मीटर का ले सकते हैं, है ना, यहाँ से भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो चलो यहाँ से मैं 4 मीटर का पहले ले लेता हूँ। अब ज़रा गौर से देखिए, मैं अगर आर्किटेक्चर में जाता हूँ, यहाँ से लिया मैंने आर्किटेक्चरल वॉल, तो ये देखिए आप जिसके नज़दीक रहेंगे ना डायमेंशन उधर से ही आने वाला है। तो देख लो, एक यहाँ पर आ रहा है ना, यहाँ पे देखिए 2.8 का आ रहा है। मैं थोड़ा सा बड़ा ले लेता हूँ इसको खींच के, क्योंकि थोड़ा सा बड़े की हमें ज़रूरत है और इसको भी मैं थोड़ा सा बड़ा ले लेता हूँ। खींच के आप कितना बड़ा भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। फिर मैं क्या करता हूँ, यहाँ से आर्किटेक्चरल वॉल लिया, और देखिए आराम से हमारा डायमेंशन आ रहा है, दिख रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ से आप क्या कीजिए, 4 मीटर डाल दीजिए। अगर डायरेक्ट आप यहाँ पे 4 डालते हो और इंटर करते हो, ये देखिए आ चुका है। लेकिन ज़रा गौर से देखिएगा, ये तो हमारा सेंटर तक आ रहा है जी। क्या बोलते हो, जो आपने 4 लिया है, अभी क्लिक करके मैं चेक करता हूँ। ठीक है, आना तो चाहिए इस लाइन से इस लाइन तक का, यानी बता देता हूं मैं आपको, यहाँ से यहाँ तक का डायमेंशन हमारा 4 मीटर का आना चाहिए। बट अभी कितना है वो देखते हैं। एनोटेट लीनियर, ये देखिए कितना आ गया, 3.8
3.89। अब ये क्या मसला हो गया भाई? तो ये जो तरीका है यहाँ इस चीज़ के लिए हमें एक दो सेटिंग देखनी होगी, ठीक है। आप क्या करिए, इसको डिलीट कीजिए। मैं एक सेटिंग दिखाता हूँ। यहाँ का जो है, अगर आप वॉल लेते हो और वॉल में जाने के बाद अगर आपने सेंटर लाइन वाला ऑप्शन को सेलेक्ट किया तो आपको सेंटर में ही आने वाला है। अगर आपने एक्सटीरियर किया तो क्या होता है वो देखते हैं। चलिए मैं इस वॉल को डिलीट कर देता हूँ। यहाँ से पकड़ा मैंने वॉल आर्किटेक्चरल और यहाँ से जाइए, देखिए यहाँ पे कितना आ रहा है मेरा। थोड़ा सा नीचे करके देखता हूँ। यू कैन सी या 4.14 टाइप किया और इंटर किया। ये देखिए हमारा फिर भी सेंटर से ही आ रहा है। मैंने क्या सिलेक्ट किया? अरे यार सॉरी, ये मैंने सेंटर वाला लिया ही नहीं लगता है। एक्सटीरियर लेना है यहाँ से मैंने लिया एक्सटीरियर। अब जाके मैं देखो चेक करता हूँ। यू कैन सी हियर, मैं अगर यहाँ पर 4 इंटर करता हूँ तो ये देखो यहाँ से आ रहा है, ठीक है। आराम से देख लो ये आ गया है। और अगर दिक्कत करना है तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, स्पेस दबा के फ्लिप कर सकते हैं। जैसे हमने डोर विंडो में देखा था ना, आप यहाँ से स्पेस दबाइए, ये डायरेक्शन फ्लिप करता है। फिलहाल तो हमने एक्सटीरियर लेके इसको फिक्स कर दिया, ये इस प्रॉब्लम को फिक्स कर दिया है। लेकिन फिर भी अगर यहाँ पर भी दिक्कत आए तो यहाँ से आप क्या करते हो, स्पेस दबाते हो और स्पेस से ये फ्लिप होता है। अगर मैं ऐसे लेता हूँ देन ठीक है, नो प्रॉब्लम। मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके कैंसिल करता हूँ। अब ज़रा चेक करता हूँ हमने प्योर डायमेंशन सही से लिया है कि नहीं लिया है। ये देखो एग्जैक्टली आ गया। तो एक बार क्या करना है, जब भी आप चेक करो, जब भी आप वॉल लो तो एक बार इंश्योर हो लो आपने जो लिया है यहाँ से वो क्या लिया है। अगर मैंने यहाँ से इंटीरियर वाला लेता हूँ, चलो भैया यहाँ से मैं फिर से 4 मीटर लिया और इंटर किया तो ये देखो कैसा आ रहा है, ये बाहर से दिखा रहा है आपको। यानी ये जो रूम है हमारा 4 मीटर से 0.23 कम आने वाला है। देखो अगर मैं ऐसे ले लेता हूँ गलती से, राइट क्लिक कैंसल, तो देखिएगा लीनियर लेने के बाद आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, फिर यहाँ पे क्लिक कीजिए एंड देन आप देखेंगे तो 0.23 4 मीटर से कम आएगा। यू कैन सी हियर। क्यों? क्योंकि मैंने इसको बाहर से ही ले लिया था। हालांकि मैंने वहाँ पर इंटीरियर लिया था, लेकिन वहाँ पर एक ऑप्शन होता है, ठीक है। अगर आप हॉरिजॉन्टल जा रहे हो तो इंटीरियर लाइंस बिकम एक्सटीरियर, और अगर आप यहाँ से ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जा रहे हो तो इंटीरियर बिकम्स इंटीरियर, ठीक है। तो अभी आपको पता चल जाएगा इसमें क्या कंसेप्ट है। सो मैं इसको हटा देता हूँ। या तो स्पेस अगर दबाया ना तो देखिए अभी फ्लिप होता है। अगर इस तरह का दिक्कत आ रही है तो सेलेक्ट करके आपको क्या करना है, अपने कीबोर्ड से स्पेस को दबा देना है। स्पेस दबाने के बाद हमने वॉल का जो डायरेक्शन है उसको चेंज कर दिया। या तो फिर आप यहाँ पर भी फ्लिप करके कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसा एक बार कर लेने के बाद आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। मैं बताऊँगा, क्योंकि ये हमारा पहला प्लान है इसलिए हर चीज़ हम लोगों को जानना पड़ेगा। ये देखो हमारा 4 मीटर का आ चुका है। इट इज़ ओके नाउ। नाउ क्या करते हैं, हम इसको पकड़ के थोड़ा सा लंबा खींच देते हैं। नो प्रॉब्लम, ये रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं। देखिए सर यहाँ से यहाँ तक हो गया मेरा 3.3 का। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने आर्किटेक्चर लिया, वॉल लिया। एक बार कंफर्म हो लीजिए बाबा इंटीरियर है एक्सटीरियर है क्या है। अगर मैं इंटीरियर यहाँ पर लेता हूँ तो देखिएगा कैसा आ रहा है जी, है ना। अब यहाँ से मैं 3.3 इंटर कर देता हूँ। यू कैन सी अभी जो इंटीरियर लिया है वो देखो इंटीरियर से इंटीरियर तक आ रहा है, ठीक है। और इसमें भी आपको दिक्कत आ रही है तो प्रेस स्पेस। यू कैन सी हियर, ये डायरेक्शन अपना चेंज कर रहा है और लेने के बाद भी आ रहा है। तो आप वॉल को सेलेक्ट कीजिए एंड देन स्पेस कीजिए, नो प्रॉब्लम। ये देख लीजिए, राइट क्लिक करके कैंसिल करता हूँ। नाउ कंफर्म कर लेते हैं। आई होप इसका सही आया होगा और बाद में मैं चेक नहीं करूँगा, क्योंकि क्या है बाद में हम लोग, ये देखो 3.3 का आ चुका है। अगेन 3.3 का ले लेता हूँ, बस हो जाएगा हमारा काम, ठीक है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, एक और वॉल ले लेता हूँ। वॉल लिया, यहाँ से मैंने इंटीरियर लिया है। इंश्योर हो लीजिए, एक बार सेलेक्ट कर दिया तो वही ऑप्शन बार बार लेता है, तो आपको चिंता नहीं करनी है। 3.3 मीटर ले लिया एंड दैट्स इट। ये देख लो हमारा आ चुका है। 2 ही रूम है इधर, देखिएगा 2 ही रूम है इधर।
तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर देखिए कॉर्नर क्रिएट करना है। अब देखिएगा इतना तो हमें हटाना पड़ेगा ना जी, इतना तो हमें हटाना है ना। तो अब देखिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जाने के बाद 2-3 कमांड के बारे में हमें जानना पड़ेगा। तो उसके लिए हम जाएंगे मॉडिफाई टैब में, यानी इस वाले टैब में। यहाँ से देखिएगा ये हम लोग लेते हैं आर्किटेक्चर में, और यहाँ पे हम लोगों को जाना है मॉडिफाई पे। तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद ये कमांड को अगर आप देख पा रहे होंगे, इसका नाम है ट्रिम एक्सटेंड टू कॉर्नर्स, और इसका शॉर्टकट है TR। ये लिया। अब देखिए इस लाइन को सेलेक्ट कीजिए, देन इस लाइन को सेलेक्ट कीजिए। तो जैसे ही आप इन दोनों लाइन को सेलेक्ट करेंगे, ये दोनों आपस में कॉर्नर बना लेता है। ठीक है, अंडू करके दिखाता हूँ मैं एक बार और। अगर मैंने इस लाइन को सेलेक्ट किया और इस लाइन को सेलेक्ट किया तो बाकी का ये हट जाएगा। देखिए यहाँ पर एरर भी आ रहा है। ठीक है, तो इसको कैंसिल कर देता हूँ मैं। इसको सेलेक्ट कीजिए और इसको सेलेक्ट कीजिए, देख लो यहाँ से आ गया। फिर अगर इसको लेना है और इसको लेना है, ये भी आपका कॉर्नर क्रिएट कर देगा। फिर इसको लेना है और इसको लेना है, तो ये भी देखो इसका कॉर्नर क्रिएट कर देगा। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं अंडू कर देता हूँ ये सब को अभी छेड़े बिना। मैं आपको ये तीनों चीज़ों के बारे में थोड़ा सा नीट एंड क्लीन बता देता हूँ, क्योंकि आने वाले दिनों में इन तीनों बटन्स का, इन तीनों कमांड्स का हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। अब ज़रा सा हम लोगों को AutoCAD को रिमाइंड करनी पड़ेगी। यहाँ पर सपोज मैंने एक वॉल लिया ऐसा, ठीक है, फिर से ऐसा, फिर से ऐसा, ओके, और ऐसे कुछ लेता हूं मैं। ठीक है, यहां से मैंने ऐसा कुछ ले लिया, राइट क्लिक कैंसल। इन तीनों कमांड्स को अच्छे से समझने के लिए थोड़ा हम लोगों को मदद लेनी होगी। अब देखिए मैं पहला कमांड बताने जा रहा हूं जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इसको आप लीजिए, सपोज मैंने इस लाइन को सेलेक्ट किया और इस लाइन को सेलेक्ट किया, तो देखो कैसा आ गया। फिर अगर मैं इसको लेता हूँ और इसको लेता हूँ, तो ये देखो कैसा आ गया। फिर आप इसको लेते हो और इसको लेते हो, तो देखो जिसको जिसको आप सेलेक्ट करोगे उसको छोड़कर बाकी का सब हट जाएगा। और देखिए यहाँ पर एक्सटेंड और ट्रिम दो काम एक साथ हो रहा है, यानी ये लाइन हमारा यहाँ से यहाँ तक एक्सटेंड हो रहा है, ये लाइन हमारा यहाँ से यहाँ तक एक्सटेंड हो रहा है, और जो इसके बाद का लाइन जो है यानी वॉल वो ट्रिम हो रहा है। तो यहाँ पर दो काम हो रहा है। इसका नाम भी देखिएगा तो आपको लिखा हुआ मिलेगा ट्रिम एक्सटेंड टू कॉर्नर्स, यानी ट्रिम भी होता है और एक्सटेंड भी होता है। और सपोज मैं अंडू कर लेता हूँ इसको, मैंने फिर से लिया, अगर मैंने इसको सेलेक्ट किया और इसको लिया तो देखिए इनके बीच में बन गया। फिर इन दोनों को लेता हूँ तो फिर ऐसा बन गया, फिर इन दोनों को लेता हूँ तो ऐसा हो गया। अगर आप लोगों ने AutoCAD में सही से काम किया होगा तो आपको पता होगा कि हम लोग फिलेट कमांड का इस्तेमाल करके कॉर्नर को क्रिएट करते थे, पता है ना। और फिलेट में जो हमारा रेडियस होता था वो 0 होता था। ठीक है, कई लोग चैम्फर का भी इस्तेमाल करके करते हैं, CHA इंटर है ना, और दोनों लाइन को सेलेक्ट करते थे तो वो कॉर्नर हमारा क्रिएट हो जाता था। बट यहाँ पर जो है हमारा, हालांकि देखिएगा तो यहाँ पर ट्रिम लिखा हुआ है। ट्रिम मतलब उस AutoCAD वाला ट्रिम और यहाँ पे ट्रिम में फ़र्क है। ठीक है, यहाँ पे TR अगर इंटर करेंगे तो भी हो जाता है ये कमांड। देखिए मैं शॉर्टकट का इस्तेमाल करता हूँ T, और जैसे ही R आप प्रेस करेंगे, इंटर वगैरह कुछ दबाने की ज़रूरत नहीं है, स्पेस भी दबाने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट अपने कीबोर्ड से T प्रेस किया और R दबाते ही ये हो जाता है। जैसे ही आपने R प्रेस किया कमांड एक्टिव हो गया, और देखिए यहाँ से ये हमारा काम चालू हो गया। ठीक है, एंड दिस इज द वे ऑफ यूजिंग ट्रिम एक्सटेंड टू कॉर्नर्स। अब इसमें एक चीज़ और है सर जी, देखिएगा अब मैंने क्या किया, इसको लिया, मैं अगर इसको भी लेता हूँ और इसको लेता हूँ तो देखो ऐसे हो रहा है, तो नो प्रॉब्लम, इसमें आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, किसको भी लो। आप बस इतना ख्याल रखिए जो जो लाइन आपको चाहिए उसको ही सेलेक्ट कीजिए, बाकी का काम ऑटोमेटिक हो जाता है। अब ज़रा देखिए इसका काम क्या है भाई, सिंगल एलिमेंट, सिंगल का मतलब एक। देखिए अगर मैं इसको लेता हूँ, याद रखिए मैंने इसको सेलेक्ट किया, फिर बाद में इसको क्लिक किया, ये देखो ट्रिम नहीं हो रहा है, यहाँ पर सिर्फ इस लाइन को एक्सटेंड कर रहा है। फिर मैंने इसको सेलेक्ट किया, देखो ये नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि मुझे
इस लाइन को कहाँ तक एक्सटेंड करना है वो पहले डिफाइन करना होता है। अगर मैंने इस लाइन को पहले इधर, ये देखो कहाँ तक हो गया, अरे भाई फिर देखो ये देखो कैसा आ गया थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, आराम से देखिएगा, समझिए थोड़ा सा इस बात को। मैंने अगर इसको लिया, मैं इस लाइन को पहले सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे क्लिक किया, फिर से सेलेक्ट किया, फिर से क्लिक किया, फिर से सेलेक्ट किया, फिर से क्लिक किया, ये देख लो एक झटके में आ गया है। अब ज़रा सा मैं अंडू करता हूँ, मैंने इस कमांड को लिया, इस लाइन को सेलेक्ट किया, फिर से सेलेक्ट किया, देखो आर पार एकदम, फिर से सेलेक्ट, इधर क्लिक। अब सॉरी यार क्या हो रहा है बाबा, मैं थोड़ा सा जल्दीबाजी कर रहा हूँ, आराम से देखिए। इसको सेलेक्ट करो, फिर इस पे क्लिक करो, फिर इस पे सेलेक्ट करो, फिर इस पे क्लिक करो, ये देखिए आराम से जहाँ तक आप करना चाहें उस लाइन को पहले सेलेक्ट करना है और जिसको एक्सटेंड करना चाहते हो उसको बाद में करना है। देखिए मैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम हमारा हो रहा था उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है यहाँ पर है मल्टीपल एलिमेंट में, क्योंकि क्या है एक बार में ये एक ही लाइन को एक्सटेंड करता था। अभी अगर आप इस कमांड को इस्तेमाल करेंगे तो एक बार में आप मल्टीपल लाइंस को या मल्टीपल वॉल्स को एक्सटेंड कर पाओगे। देखिए कैसे करना है, सो ज़रा सा गौर से देखिए। अभी देखिए इस कमांड को मैं एक बार और दिखाना चाहूँगा। मैंने ट्रिम एक्सटेंड सिंगल लाइन लिया, मैंने इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया, फिर से 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 इसको सेलेक्ट किया। मतलब क्या है, बार बार आपको इसको सेलेक्ट, इसको सेलेक्ट, इसको सेलेक्ट, इसको सेलेक्ट, इसको सेलेक्ट, तो ये थोड़ा सा क्या होता है, लेंदी लगता है, यानी हमारा काम डबल डबल हो रहा है। तो इसी चीज़ का सॉल्यूशन आपको यहाँ पर ट्रिम एक्सटेंड मल्टीपल एलिमेंट्स में दिया है। अगर आप इसको लेते हो, एक बार ही आपको सेलेक्ट करना है और बाद में देखिए क्लिक करते जाओ, आपको बार बार ये फाइनल लाइन, डेस्टिनेशन लाइन आपको सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक और इसमें मैजिक क्या है, इसको लिया, आप इस फाइनल लाइन को सेलेक्ट कीजिए एक बार और तीनों को ड्रैग कर दीजिए, एक ही झटके में वहाँ तक पहुँच जाएंगे। ठीक है, कैसे किया मैंने, एक झटके में देखिएगा। ये लिया मैंने ट्रिम एक्सटेंड मल्टीपल एलिमेंट, फाइनल यानी डेस्टिनेशन लाइन को आपको पहले क्लिक करना है एंड देन माउस को ड्रैग करके तीनों को सेलेक्ट कीजिए। 1000 लाइन भी रहे, 1000 वॉल भी रहे तो ऑटोमेटिक वो वहां तक चला जाएगा। आई बात समझ में। अब जरा इसमें एक और कंसेप्ट है, हम लोग पहले किसको सेलेक्ट करते थे, डेस्टिनेशन लाइन को। अब अगर हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे तो क्या होगा, जरा मैं इसका इस्तेमाल करता हूं। इसको सेलेक्ट किया, मैं पहले इसको सेलेक्ट करता हूं, बाद में इसको जाता हूं, ये क्या हो गया देखो तो, यानी इसके सीधे से जो बाहर है वो हट गया। अगर आपको इस साइड वाला हटाना है तो पहले क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है और बाद में इस साइड को सेलेक्ट करना है, इस साइड वाला हट जाएगा। ठीक है, ये है छोटा सा कंसेप्ट, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। मैंने अगर इसको सेलेक्ट किया, पहले हम लोग ये लेते थे पहले, अभी मैं इसको लेता हूँ, फिर बाद में इसको लेता हूँ, तो देखिए एक्स्ट्रा हट गया हमारा। फिर मैं अगर इसको लेता हूँ पहले और बाद में इसको ये लिया, फिर इसको लिया, ऐसा, तो इसके बाहर वाला हट गया। तो एक छोटा सा कंसेप्ट है, लेकिन इन सब में ये देखिए, आई होप ये तीनों बटन का मतलब हम लोगों को समझ में आ गया है। लेकिन अभी जो हमें इस्तेमाल करना है वो ट्रिम एक्सटेंड टू कॉर्नर्स का। ठीक है, ये समझ में आया। देन हम इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम वापस आ चुके हैं 3.3 का। अब देखिए यहाँ पर जो है हमें उसी का कंसेप्ट यूज़ करना। पहले तो हम लोग आर्किटेक्चर में रहते थे, अब जाके हमें मॉडिफाई में जाना है और इस कमांड का इस्तेमाल करना है। देखिए ट्रिम एक्सटेंड टू कॉर्नर ले लेना है, इसको सेलेक्ट कीजिए और इसको सेलेक्ट कीजिए एंड दैट्स इट। अभी हमें इस लाइन की ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि देखिए ये रूम हमें बनाना है ना, इस वजह से हमें इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। नथिंग टू वरी, मैं एक बार और यहाँ से एक वॉल ले लेता हूँ बाद में। ठीक है, देखिएगा अभी क्या करना है सर जी, एक और कंसेप्ट थोड़ा सा हमें देखना है। जैसे कि इसी साइज़ का
इसी प्रॉपर्टीज़ का हमें एक और वॉल चाहिए बाजू में, ठीक है ना। और कितना डिस्टेंस में है, तो 3.3 का इसका डिस्टेंस है। ओके, यहाँ पर 3.3 का डिस्टेंस है, तो हम 3.3 का डिस्टेंस पे लेंगे। ये हमने बढ़ा दिया है, बाद में हम एक्स्ट्रा जो बचेगा उसको हम हटा देंगे, नो प्रॉब्लम। अब ज़रा देखिए, मैं फिर से वॉल लेने जा रहा हूँ और यहाँ पर सेव द प्रोजेक्ट कर देता हूँ। हम लोग क्या करेंगे, डेस्कटॉप में रख लेते हैं और रेविट में ले लेता हूँ, फर्स्ट प्लान कर देता हूँ, मैट्रिक, फर्स्ट प्लान मैट्रिक, दैट्स इट। ये हमने कर दिया इस प्लान को सेव, एंड नाउ गो टू आर्किटेक्चर, एंड यहाँ से लेना है वॉल आर्किटेक्चरल। और देखिए यहाँ से मैं इधर जाता हूँ, तो ज़रा सा यहाँ पर एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि लास्ट टाइम में जो भी हमने सेटिंग किया था वही अभी भी है। तो यहाँ पर अगर आप इंटीरियर नहीं लेते तो एक्सटीरियर ले लीजिएगा, नो प्रॉब्लम। हम बाद में, ये देखो एक्सटीरियर में आ रहा है ना, ये हमारा गलत आ जाएगा, ठीक है। तो बाद में हम क्या करेंगे, एक बार और लेते हैं, ये लिया, यहाँ पे देखिए लिया, और यू कैन सी हियर डायमेंशन डाल दीजिए 3.3 इंटर। अब देखो ये बाहर तक का आ रहा है ना, तो आपको क्या करना है, स्पेस दबा देना है। यू कैन सी हियर, फ्लिप कर देता हूँ, ठीक है, नो प्रॉब्लम। इसको आप आगे तक भी लेना है, ले लीजिए, राइट क्लिक, कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। अभी चेक करके देख लेते हैं, नहीं तो दिक्कत आ जाएगी फिर। क्या है, एक दो बार हम लोगों को देखना पड़ता है, बाकी के बाद में आपको खुद ही पता चल जाता है। देखो एवरीथिंग इज ओके, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब देखिए सर जी, यहाँ से मुझे एक और लेना है, कितना है, 2.3 का, यहाँ से लेना है 2.3 का। बाद में ये सब हम लोग क्रिएट करेंगे, नो प्रॉब्लम। आराम से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें 2.3 में लेना है, नो प्रॉब्लम। एक और वॉल ले लेता हूँ मैं, यहाँ से देखिएगा डिस्टेंस डालता हूँ। देखिए ये जिसके नज़दीक रहेगा उसी से डायमेंशन दिखाता है। तो यहाँ से अगर थोड़ा सा मैं दिखता हूँ, नीचे से दिया हुआ है ना, तो आप 2.3 इंटर कर दीजिए। ये देखो बाहर वाले लाइन से जा रहा है, तो आपको क्या करना है, स्पेस दबाना है। तो हम लोग शिफ्ट कर लेंगे, बाद में हम क्या करेंगे, उस वॉल को ठीक कर लूँगा बाद में। अभी तो फिलहाल मैं ऐसे कर रहा हूँ, राइट क्लिक करके कैंसिल कर दीजिए। जितने भी वॉल्स लेने हैं मैं ले लेता हूँ, बाद में वो हम लोग क्रिएट करेंगे दो एक्सटर्नल या इंटरनल। यहाँ पर अगर ये वॉल और इस वॉल का साइज़ थोड़ा सा कम भी रखेंगे तो भी चलेगा, देखते हैं कैसे आता है सो। फिर देखिए ये जो लेना है वो हमारा 1.2 में लेना है, तो हम लोग 1.2 के हाइट से लेते हैं। यहाँ रहा हमारा वॉल, ले लिया, यू कैन सी हियर। मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ भाई, नज़दीक चले जाओ जहाँ से आपको डायमेंशन लेना, हालांकि हम बाद में उसको चेंज भी कर सकते हैं। 1.2 ले लिया, स्पेस दबा दीजिए, आप इसको ऐसे कर दीजिए, नो प्रॉब्लम, राइट क्लिक, कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। अब बाद में मैं WC बाथरूम वगैरह सब बनाऊंगा, नो प्रॉब्लम। फिर देखिए 1.2 का हो गया, फिर ये 1 का हो गया। देखिए यहाँ से मैं 1 का लेता हूँ, यू कैन सी हियर 1 मीटर, और इंटर कर दो, स्पेस दबा दो टू फ्लिप द वॉल डायरेक्शन। ये हो गया हमारा, राइट क्लिक करके कैंसिल कर दीजिए, राइट क्लिक अगेन कैंसिल। अब ज़रा सा देखिएगा सर जी, हमें वहाँ पर काम करना है। कैसा काम करना है, तो ये देखो इसके साथ हमें ये टच कर देना है, और बाद में इसको भी कॉर्नर क्रिएट करना है, ठीक है। तो चलते हैं, इस काम को हम करते हैं। तो उसके लिए हमें मॉडिफाई में जाना होगा, और यहाँ से आपको कॉर्नर पे जाना होगा। देन सेलेक्ट दिस लाइन एंड दिस लाइन, ये हमारा हो गया। और आप चाहें तो इसको और इसको पकड़ लीजिए, ये देखिए दोनों हो गया है, ठीक है, आराम से हो गया है। अब देखिए ज़रा सा, इस वॉल को थोड़ा सा बाहर हमें लेके जाना है, ओके ना। कितना जाना है वो पता नहीं, बट लेके जाना है। चलिए लेके जाते हैं। इस वॉल को आपको सेलेक्ट करना है, और ये डॉट आपको दिख रहा है, तो यहाँ से आपको थोड़ा सा ड्रैग करना है। तो इससे क्या होगा, ये वॉल हमारा बाहर की तरफ एक्सटेंड हो जाएगा। अभी कितना लेना है उसको रहने दीजिए, ठीक है, मैं उसको ठीक करूँगा थोड़ा सा। मैं ये 1.2 होना चाहिए, सही है, और ये हमारा 1 का होना चाहिए, ये भी सही है। तो एक बार कंफर्म होते जाइएगा, नहीं तो फिर दिक्कत आती है। ये हो गया हमारा, ये बरामदा हो गया, ये बाथरूम हो गया, ये WC हो गया। एंड नाउ सी वी आर गोइंग टू क्रिएट द लिविंग रूम और बेडरूम।
थोड़ा सा उल्टा कर दिया इसने, ठीक है, नो प्रॉब्लम, देखेंगे। यहाँ से हमें और क्या करना है, इधर से ऊपर जाना है, कितना जाना है ये हम बाद में देख लेंगे, इसको भी देख लेते हैं। 4 का है और ये 4/3 का है, नो प्रॉब्लम। देखिए कैसे लेना है। तो यहाँ से हमारा है 4, ऊपर जाना है 3। मैं क्या करता हूँ, इधर से मैंने लिया वॉल, और देखो यहाँ से क्या है, इधर से जाएंगे तो पता चलेगा हम लोगों को, क्योंकि जिसके नज़दीक भी रहते हैं डायमेंशन उधर से दिखाता है। और यहाँ से मैं 4 इंटर करूँगा, अपने आप वो शिफ्ट हो जाता है, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ से आपको बाहर की तरफ लेना है, क्योंकि हमें इंटरनल डायमेंशन डालना है ना। स्पेस दबा दीजिए, आ जाएगा। और इसको आप जितना चाहें ले लीजिए, नो प्रॉब्लम। बाद में मैं आपको ये बताता हूँ कैसे करना है। एंड एक और लेना है 3 का ना, तो यहाँ से हमें 3 में जाना है। यू कैन सी हियर, मैं वही वॉल ले लेता हूँ। यू कैन सी यहाँ से दिखा रहा है हमारा, और मैं क्या करता हूँ, इधर से 3 इंटर कर देता हूँ। यू कैन सी हियर 3 का आ गया। एंड नाउ वी हैव टू प्रेस द स्पेस बार, एंड यहाँ से मैंने इसको क्लिक कर दिया। राइट क्लिक करके कैंसिल कर देता हूँ। ये देख लीजिएगा, एक बार और राइट क्लिक करके कैंसिल कर दीजिए। देखिए हमने बना दिया है। और मॉडिफाई में ले लीजिए, और यहाँ से आपको ट्रिम एक्सटेंड टू कॉर्नर ले लेना है। इसको सेलेक्ट, देन इसको सेलेक्ट, फिर आप इसको सेलेक्ट कीजिए और इसको सेलेक्ट कीजिए, देन इसको एंड देन इसको। नाउ इतना समझ में आया? वो मैं थोड़ा सा बताता हूँ। एक तो हो गया। अभी देखिए क्या होता है, सपोज कर लो ऐसा ही वॉल आपको एक और चाहिए, ठीक है, तो आपको सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है। यू कैन सी हियर, एक और यहाँ पर मिल जाएगा हम लोगों को, क्या नाम है उसका, क्रिएट सिमिलर, दिख रहा है क्या? ये देखो क्रिएट सिमिलर, यहाँ से आपका ऑटोमेटिक आएगा उसी तरह का, दिख रहा है? या तो आप इसको सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पर भी एक ऑप्शन है, यू कैन सी हियर क्रिएट सिमिलर। यहाँ पर जाने की आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये देखो CS इज़ द शॉर्टकट। चलिए मैं क्या करता हूँ, ये हटाता हूँ, ठीक है, और मैं थोड़ा सा उसका इस्तेमाल करके बताता हूँ। यहाँ से मैंने इसको ऐसे ले लिया और इसको पकड़ के थोड़ा सा ऐसे ले लिया। अभी हमें यहाँ पर जाने की बार बार ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपने एक बार में ये वॉल थिकनेस वगैरह सब कुछ ले लिया है, तो हमें बार बार यहाँ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको इसी तरह का वॉल चाहिए, आप इस सेलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, यहाँ से क्रिएट सिमिलर कर सकते हो। और जैसा जाना है, यहाँ से जाना है, आप 4 ले लो, ये यू कैन सी 4 इंटर कर दीजिए, यू कैन सी स्पेस दबाइए, आ गया हमारा, है ना। राइट क्लिक कैंसिल कीजिए, फिर या तो क्या करना है आपको, एक बार और राइट क्लिक कैंसल, फिर इसको सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पे क्लिक कर सकते हो आप क्रिएट सिमिलर, या जैसे आप CS प्रेस करोगे अपने आप आ जाएगा हमारा, यू कैन सी। तो मैं जो यूज़ करता हूँ वो CS वाला ऑप्शन है, आप डायरेक्ट यहाँ से CS भी इंटर करके आराम से ले सकते हो, यू कैन सी हियर। तो ये एक अच्छा तरीका है, और मैं अभी भूलता जा रहा था, है ना, तो अच्छा किया याद दिलाया। तो ये समझ में आया कैसे होता, बार बार यहाँ पर भी जाने की हम लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। अब डायरेक्ट CS प्रेस कर सकते हो। जैसे एक रूम और बनाना है मुझे, यहाँ पे 3x3 का लेना है, और तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, देखिए इसी तरह का वॉल चाहिए, इसकी थिकनेस भी 0.23 होनी चाहिए, एंड देन जो भी हमारा है जेनरिक वॉल है तो जेनरिक ही चाहिए। सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पे क्लिक कीजिए, देन दैट्स इट, आ चुका है हमारा। 3 लीजिए, ओके कर दीजिए, और यहाँ से आपका आ चुका है, दिख रहा है। तो इस तरह से आप कर सकते हो। बाद में आप इसको फ्लिप भी कर सकते हो, स्पेस करके चेक करके देखिए इसका 3 मीटर का आया है कि नहीं आया है। सो दिस इज वेरी नाइस ऑप्शन। ओके, CS इज द शॉर्टकट। आई होप ये समझ में आया होगा, चलेगा। चलिए फिर यहां से मॉडिफाई ले लेता हूं, इसको सेलेक्ट, आई एम सॉरी, यहां से लिया मैंने, yes, 1 second, select, then select, then second, ये ले लिया हमने। एंड here we have created the simple plan। अब बात रहती है हम लोगों का बाथरूम और WC का, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक हमारा कितना है, 2.1 का है, ठीक है। तो देखते हैं अगर ये वॉल यहाँ पर सही से बैठा तो ठीक है, कम से कम 0.9 मीटर का तो गैप होना चाहिए, या तो एटलीस्ट हमारा 1 मीटर का तो होना चाहिए आने जाने के लिए।
अगर नहीं है तो हम लोग वॉल की थिकनेस थोड़ा सा कम कर देंगे, यहाँ पर हम लोग बदल देंगे, यानी 0.15 मीटर का हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। नाउ सी, क्या किया मैंने, इसको सेलेक्ट किया, CS प्रेस किया और यहाँ पे जाता हूँ इधर से 2.1 इंटर। ये देखो मेरा सही सलामत आ रहा है। क्लिक करेंगे, राइट क्लिक, कैंसल। एक बार कंफर्म कर लेते हैं, हालांकि सही आया होगा लेकिन फिर भी यू कैन सी हियर बराबर है। और एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं कि बाबा इस जगह से इस जगह तक का डिस्टेंस कितना है, 0.97 है। मैं क्या करता हूं जी, इस वॉल का जो थिकनेस है थोड़ा सा कम करूंगा, है ना, क्योंकि यहाँ तो नहीं दिख रहा, बट अगर है यहाँ पे तो 0 पॉइंट आप कम कर सकते हो। यहाँ पे इंटीरियर का 100 mm का कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, ताकि आने जाने के लिए सफिशिएंट हमारे पास मिल जाए जगह। और हम उसको चेंज करना भी बताएंगे, हालांकि मैं अभी सिंपल से, ये काफ़ी हो गया, मस्त है, जगह काफ़ी है, क्योंकि बाथरूम और WC में कितना लगता है। हालांकि आप चाहो तो इस वॉल को भी चेंज कर सकते थे, लेकिन अभी मैंने उसको टारगेट नहीं किया। इसके लिए मैं स्पेशल प्लान लूँगा, और हम लोगों को बहुत सारे प्लान देखने, ये तो बच्चों वाला देख रहा हूँ, और बिकॉज दिस इज़ आवर फर्स्ट प्लान, ठीक है। अब फिर क्या करते हैं, इसको सेलेक्ट करो और CS ले लो। तो ये देखो फिर से आ रहा है हमारा, ये देखो आराम से आ गया, है ना। अब यहाँ पे मैंने डिस्टेंस लेना था इधर से, लेकिन लिया नहीं, तो हमें क्या करना है, इसको सेलेक्ट CS, और देखो यहाँ से मुझे लेना है 1.2 लेना है, 1.2 इंटर। ये देखो आराम से आ जाएगा। राइट क्लिक और कैंसिल कर देते हैं। यू कैन सी हियर, जस्ट अगेन कैंसिल। देखिए यहाँ से आराम से आ गया। यहाँ पर हमें क्या है, विंडो डोर लेना नहीं है। वो जब हम लोग विंडो डोर इंसर्ट करते तो अपने आप वो हमारा स्पेसिंग ले लेता है। ये खाली जगह अभी हमें छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो चलते हैं, इसको हम कॉर्नर क्रिएट कर देते हैं। ये रहा मॉडिफाई, ये लिया मैंने ट्रिम एक्सटेंड, सेलेक्ट इसको और इसको सेलेक्ट कीजिए। आप चाहें तो इसको और इसको भी कर सकते हैं, है ना। एंड दिस इज द वे। ये हमारा हो चुका, हम इसको Ctrl+S करते हैं। ओके नाउ, तो चलिए इस तरह से हमने इस प्लान को कंप्लीट कर लिया है। अभी हम लोग इसमें क्या है, प्लिंथ, स्टेयरकेस वगैरह नहीं देखने वाले हैं, क्योंकि हम लोग अभी वो सब सीखा नहीं है, ठीक है। मैं सिर्फ जितना बताया है उसी को मैं परफेक्ट तरीके से काम करना बता रहा हूं। जैसे कि हमने वॉल लेना देखा, डोर लेना देखा, विंडो लेना देखा। अब यहाँ पर जो है परफेक्ट डायमेंशन के साथ हमें लेना है, ठीक है। जैसे कि W1, 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 ये जो W जितने हैं, इन सारे का साइज जो है वो सेम रहेगा। यहाँ पर हमें 2 वेंटिलेशंस भी लेने हैं, वो भी लेंगे आराम से, नो प्रॉब्लम। डोर्स हैं, D है इधर बड़ा सा, यहाँ पर क्या कर देता हूँ, 1 2 3, ये D1 ले लेता हूँ, या तो दिया हुआ, ये क्या है, D दिया हुआ है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेन डोर जो है वो थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, ठीक है ना। यानी मैं क्या करूँगा, मेन डोर 1.2 मीटर का लेना चाहता हूँ, ठीक है, जो कि स्टैंडर्ड होता है। और ये बेडरूम का, अगर किचन में भी डोर है इसका, और इसमें दिया हुआ है, सो इसको और इसको तीनों को मैं लेता हूँ 0.9 मीटर का। और ये जो है बाथरूम और WC, इसको लेता हूँ 0.75 का, ओके, जो कि स्टैंडर्ड साइज है। तो चलते हैं, जो मेन डोर है इसको हम लोग D कंसीडर कर लेते हैं, जो टॉयलेट वगैरह है इसको D1 कर दिया है, और जो ये लिविंग रूम, किचन और बेडरूम का है ये D2 समझ लीजिए, ठीक है। यहाँ इसे कोई डायमेंशंस नहीं दिया है, हमें अपने से ही लेना होगा। और हमें पता है मेन डोर का साइज, चलो स्टैंडर्ड 1.2 यानी 4 फीट के बराबर ले लेते हैं। अंदर के जो डोर्स होते हैं वो 3 फीट का, तो 0.9 मीटर के आसपास ले सकते हैं। और ये टॉयलेट्स में 2.5 फीट के आसपास होता है, यानी 0.75 के आसपास ले सकते हैं।
जीरो, कोई 0.75 रखता है, कोई 0.8 भी रखता है, तो आपकी मर्जी। मैं यहाँ पर 0.75 ही ले रहा हूँ। तो चलते हैं, स्टार्ट करेंगे। यहाँ से हमें देखना है, क्या देखना है कि बाबा हमारे पास उस साइज़ का डोर है कि नहीं है। क्लिक किया मैंने, यहाँ पे थोड़ा सा हमें देखना है कितना बाय कितना का चाहिए। जैसे कि यहाँ तो हमारे हिसाब से तो एक भी नहीं बैठ रहा है जी, ठीक है ना, एक भी नहीं बैठ रहा है, तो हमें लेना पड़ेगा भाई। हाँ, हमें सब कुछ बनाना पड़ेगा। ये डोर लिया, एडिट टाइप में जाता हूँ। अब एडिट टाइप में जाने के बाद आपको डुप्लीकेट करना है। एक मैं ले लेता हूँ डी, है ना, और डी को डैश मारता हूँ यहाँ से, और इसका साइज कितना लेना है, 1.2 इंटू 2.1 मीटर। ये नाम है, ये डायमेंशन नहीं है, ये नाम है। ओके, ओके कर दीजिए। और इसका जो प्रॉपर्टी है आप चेंज कर दीजिए। यहाँ पर देखिए 2.1340, मैं यहाँ पर 2.1 ही कर देता हूँ, सिंपली 2.1 ही कर देता हूँ, दैट्स इट। और बाद में विड्थ जो है यहाँ पर, क्योंकि हम लोग मेन डोर बना रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं 1.2 मीटर। ये हो गया डी का, ओके, ये हो गया डी का। अब बाद में आप चाहो तो यहाँ पर ले सकते हो, ये स्पेस दबाइए, इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, यहाँ से आप ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। ये देखिए हमारा आ गया। अब अगर इसका डायमेंशन हमें चेक करना होगा तो हम ले सकते हैं, इसको क्लिक कीजिए और इसको क्लिक कीजिए। यू कैन सी हियर, ये हमने 1.2 मीटर का सेट कर लिया। अब देखते हैं अंदर वाले का। बात करेंगे फिर से डोर। डोर में जाने के बाद एडिट टाइप, और एडिट टाइप में जाने के बाद आपको लेना है डुप्लीकेट, और ये रहेगा हमारा D2, यानी D2 डैश कर देता हूं। यहां पर D2 का कितना लिया था, 0.75, नहीं D2 है क्या, D1 नहीं है ना, ये D1 लेना है अभी, सॉरी। हाँ, D के बाद D1 लूंगा, फिर D2 लूंगा। D1 का कितना है, यानी टॉयलेट का ये है, तो D1 का हम लोग 0.75 स्पेस इंटू स्पेस 2.1 स्पेस मीटर करके आप इसका नाम दे सकते हैं, क्योंकि ये टॉयलेट का है इसलिए। ओके कर दीजिए। ये देखिए D1 आ चुका है। अब जाके इसका साइज, ये देखिए हमारा हाइट तो ठीक ठाक है, जाके हमारा विड्थ जो है वो सिर्फ चेंज करना है, यानी 0.75 बस हो गया, एंड दैट्स इट। ओके कर देता हूं। अब ओके करने के बाद हम लोग चाहेंगे, यहां पर देख लीजिए 0.75 बाय 2.1 मीटर का आ चुका है, और यहां से मैं इसको लेता हूं, आप जाके इसको सेलेक्ट कर सकते हो, बाद में जाके हम इसको ठीक कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। एक ये हो गया, और बाद में देखिए इसको किस साइड से लिया गया है, सो यू कैन सी हियर, इस साइड से लिया गया है। मैं यहां पे जाके इधर ले लेता हूं, एंड थोड़ा सा यहां पे क्लिक कर दूंगा। अगर दिक्कत आ रही है तो वी कैन जस्ट मूव इट, है ना, लिटिल बिट मूव इट लाइक दिस। बाद में हम इसको ठीक कर लेंगे, अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। ये हो गया हमारा D1। D1 मतलब टॉयलेट का, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है D1 इसलिए लिया मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई किया है, इसको D बनाया है, टॉयलेट के डोर्स को D1 बनाया है, और लिविंग रूम, किचन और बेडरूम को D2 बनाऊंगा अभी। तो D2 का कितना 0.9 बाई 2.1 का कर देता हूं। चलिए, मैंने डोर लिया, फिर यहां से एडिट टाइप में जाऊंगा, और एडिट टाइप में जाने के बाद डुप्लीकेट करूंगा, और यहां पर लेना है हम लोगों को D2 डैश 0.9 स्पेस इंटू स्पेस 2.1 स्पेस मीटर। ये नीट एंड क्लीन डालिएगा ताकि आपको ज़्यादा परेशानी ना आए पढ़ने में भी और समझने में भी। ओके कर देता हूँ। ये देखिए D2 का पैरामीटर आ चुका है। अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमें विड्थ को चेंज करना है, क्योंकि हाइट सेम है हमारा 2.1, ठीक है। ये विड्थ जो है यहाँ पर हम लोगों को 0.9 डालना होगा,
यहाँ से आपको 0.9 डालना है, m डालना है तो डालिए, नहीं तो ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है क्योंकि हमने पहले ही सेट किया हुआ है, मीटर में आएगा। ओके कर लेता हूँ। अब ज़रा सा इधर की तरफ हमें देखना है, एंड हेयर वी हैव, देख लीजिए थोड़ा सा अगर गैप है तो रखिए, नहीं तो 0 चिपका दीजिए, नो प्रॉब्लम। ठीक है, यहाँ से ले लिया। अब इसको क्या करेंगे, इधर गया मैं, स्पेस दबाइए, यू कैन सी हियर, थोड़ा सा मैं फ्लिप करके ले लेता हूँ। और एक इधर भी लेना है, देख लीजिए यहाँ से पकड़ता हूँ और थोड़ा सा इधर सरकाऊँगा, क्लिक कर दूँगा। Yes, here we have just right click cancel, right click cancel, that's it. In this way we have inserted all the doors. ठीक है, now एक बार कंफर्म हो लीजिए कि बाबा हमने सही से काम किया है कि नहीं किया है। देखिए 0.9 का है, तो हालांकि ये सब भी 0.9 का ही होगा, तो हमें लेने की उतनी ज़रूरत नहीं है। यू कैन सी हो गया। एक बार टॉयलेट को देख लेता हूँ मैं, डोर का साइज 0.75 लिया था कि 8 लिया था जी, 7 8 क्यों आ रहा है? ओह सॉरी, यहाँ से मैंने क्लिक कर दिया, आई एम सॉरी। मैंने क्लिक गलत जगह से कर दिया था, इसको लिया और इसको लिया। यस दैट्स इट, मैंने क्या किया था, इधर क्लिक कर दिया था इसलिए। ठीक है, ये मेरा बिल्कुल भी सही है। तो आई होप डोर जो है वो डायमेंशन के साथ इंसर्ट करना हम लोगों को आ चुका है, क्योंकि ये बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए हम लोगों को ध्यान से देखना है। ठीक है, आप इसको सेव करना चाहें तो सेव कर दीजिए, कंट्रोल S प्रेस करके। अब देखिए इतना होने के बाद हम क्या करते हैं, 3D में जाते हैं और थोड़ा सा क्या करूँगा, यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा शेडेड कर देता हूँ ताकि आप देख पाएँ क्या है क्या नहीं है। यू कैन सी हियर। अच्छा, अगर आप यहाँ पर लेबल को हाइड करना चाहते हैं, सेलेक्ट कीजिए, देन राइट क्लिक कीजिए, देन यहाँ से है आपका, किधर गया वो, अरे यार किधर गया, हाँ हाइड इन व्यू, ये रहा, एलिमेंट को क्लिक कर दीजिए, सेलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, यहाँ से देख लेते हैं, हमने लिया, ये रहा एलिमेंट्स। ओके, एंड दिस इज द वे ऑफ क्रिएटिंग एक्चुअल डोर्स एंड विंडो। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा घुस रहा है, दिख रहा है ना, तो ये सब नहीं चलने वाला है। ओके, इस तरह से थोड़ा सा गड़बड़ी बिल्कुल भी नहीं चलने वाली। तो हमने पैरामीटर्स को सही से नहीं डाला है। अभी आप इस पर डबल क्लिक कीजिए एंड लेट्स क्लिक, यहाँ से देख लो कैसा दिया है, वह इधर से इधर दिया है ना। तो थोड़ा सा मैं इसको सरकाता हूँ और देखता हूँ, अगर आप चाहें तो यहाँ से 0 डाल दीजिए, नो प्रॉब्लम। ठीक है, फिर आप इसको एक बार चेक करके देख लीजिएगा। आप यहाँ से क्लिक कीजिए एंड दिस इज़ द वे, आप यहाँ से पकड़ के इसको भी 0 कर दीजिए। ठीक है, गलत तो नहीं लिया ना, सही तो है। एंड देन बाकी का ठीक है, एक बार और चेक कर लेता हूँ मैं। आई होप ये सब जो है अभी सही आ चुका है। ये अंदर क्यों घुसा हुआ दिख रहा है? अंदर घुसा हुआ दिख रहा है। 1 सेकेंड, इस पे जाता हूँ, डबल क्लिक किया मैंने लेबल में, ऐसा तो नहीं कर सकते हम लोग, ऐसा भी नहीं कर सकते, अंडू करता हूँ, यही सही है, चिपका हुआ है पूरा। तो थोड़ा सा मुझे क्या लगता है, थोड़ा सा गैप रखना चाहिए मुझे, तो है ना। देखते हैं, अगर ये चिपका हुआ है, चिपका वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि डोर्स का जो फ्रेम होता है वो भी तो होना चाहिए ना। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर ले लूँगा, जैसे कि कम से कम 6 इंच के आसपास, 0.15 के आसपास ले लीजिए, है ना। तब थोड़ा सा जा कर के देखता हूँ, इज़ इट एनफ फॉर अस और नॉट, है ना, या दिस इज़ एनफ। इतना तो होना चाहिए जगह, क्योंकि एकदम चिपका हुआ तो बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि वॉल और डोर के बीच में वॉल का फ्रेम होता है, तो उसके लिए जगह हमें छोड़नी पड़ेगी। ठीक है, तो इसलिए ये चिपका हुआ दिख रहा था, तो हमें थोड़ा सा गैप लेना ही चाहिए यहाँ पे। थोड़ा सा दिखा देता हूँ मैं आपको, यहाँ से पकड़ के ऐसे ले लिया एंड दिस इज़ योर, चलिए ठीक है, 0.15 ले लेता हूँ, नो प्रॉब्लम। अरे यार सॉरी, 0.15 इंटर कर देता हूँ। सो इट्स वेरी गुड, है ना। और देखते हैं थोड़ा सा, यहाँ पर भी थोड़ा सा मैं इसको सरका देता हूँ, यहाँ पर, दैट्स इट। इस
थोड़ा तो चाहिए, डोर किस तरह से ले रहे हो इस पे भी डिपेंड करता है, थोड़ा सा मैं इसमें 0 नहीं लेता, कुछ तो गैप ले लेता हूँ, 0.1 का भी ले लिया तो भी, अब सॉरी किधर से आ गया ये, आई एम सॉरी। हाँ, ये पकड़ा मैंने, सरकाया मैंने यहाँ से, चलो ठीक ठाक है, 0.1 का भी ले लेंगे। और ये तो इसके अंदर घुस रहा है हमारा, 1 सेकेंड, इसका साइज में थोड़ा सा बाद में देखूंगा कैसे करना है मैंने। सो यू कैन सी हियर 0.05 का ले लेता हूँ, अंदर चला गया, थोड़ा सा फ्रेम की वजह से ऐसा होता है तो थोड़ा सा हमें छोड़ना ही पड़ता है। और यहाँ पर 0.02 के आसपास देखते हैं, ये 0.02 के आसपास लिया मैंने, और यहाँ पर भी क्या करता हूँ 0.02 के आसपास ले लिया मैंने। अब ज़रा सा देखते हैं कैसे ये आता है, सो है ना। सो आई होप दिस इज़ गुड, नो यहाँ पर देखो कैसा आ रहा है, क्योंकि वो डोर का टाइप जो है हमने वैसा लिया है। अगर आप यहाँ पे टॉयलेट वाला डोर लेंगे तो ये एडजस्ट कर लेगा, नो प्रॉब्लम। बाहर में जो फ्रेम दिखाया है ना, उसके लिए ये दिक्कत कर रहा है। मैं आपको बताता हूँ उसका एडजस्ट कैसे करना है। सो टॉयलेट का डोर अगर आप इंसर्ट करेंगे तो वो ले लेता है। बाद में क्या है, ये जो बाहर का जो पट्टी है ना, वो घुस रहा है इसके अंदर। तो चलो इसके बारे में बताऊंगा मैं, आपको चिंता नहीं करनी है, ठीक है। यहाँ पे ठीक है, नो प्रॉब्लम। इतना तो चाहिए, क्योंकि इसके बीच में और इसके बीच में थोड़ा सा गैप होना चाहिए। अगर आप ये वाला बाहर वाला अगर नहीं लेते हैं तो फिर आराम से आएगा हमारा, उस तरह से दिखेगा भी नहीं। खैर नो प्रॉब्लम, देखेंगे। अब ये चिपका हुआ है दीवार से, तो इसको मैंने लिया कि नहीं लिया, नहीं लिया, तो इसको सेलेक्ट करता हूं एंड यहां से भी मैं क्या करता हूं 0.15 का ले लिया, ओके। एंड नाउ पूरी चिपका के तो हम लोग नहीं ले सकते भाई, क्योंकि फ्रेम के लिए जगह तो चाहिए ही चाहिए। अब उसके सॉल्यूशंस भी हैं, वो भी बताऊंगा, सो डोंट वरी। हमें इसका सॉल्यूशन कहाँ से मिलेगा उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। वी हैव टू चेंज द डोर टाइप हेयर। तो फिलहाल तो मैंने ऐसा तो ले लिया है भाई, है ना, इसका कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप ले सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। ये देख लो हमारा आ चुका है। अब ज़रा सा मैं सिंपल सा चाहता हूँ कि बाबा हम लोग डोर के टाइप्स को बदल दें, ओके। डोर के टाइप्स को बदल दें, यानी फिलहाल तो मैं Ctrl+S प्रेस कर देता हूँ इसको। डोर के टाइप को बदलने के लिए क्या है, ये यूनिक है, सिंगल है। ये डोर और ये डोर सेम साइज, सेम क्वालिटी, सब कुछ सेम सेम। फिर ये वाला और ये वाला दोनों सेम सेम है, ठीक है। तो आप अगर चाहेंगे तो बदल सकते हैं, देखिए मैं कैसे उसको बदलने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, लेवल 1 में जाना होगा। एंड नाउ सी वी आर गोइंग टू इंसर्ट सम एक्स्ट्रा डोर, और जैसा आपका मन करे वैसा ले सकते हो। सपोज आपको यहाँ पर ऐसा बोरिंग डोर नहीं चाहिए, तो आप इस बोरिंग डोर के जगह पर कोई दूसरा डोर भी ले सकते हो। और उसको चेक करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, ये लिया मैंने डोर। अब डोर में जाने के बाद यहाँ तो सेम सेम है भाई, बिल्कुल बकवास सा है। तो आप क्या कर सकते हो, लोड फैमिली में जा सकते हो। और ये मैंने कौन सा लिया है पता है, 0.9/2.1 वाले में लिया है। तो यहाँ से हम लोग आ गए इम्पेरियल में। हम लोग अभी किस में काम कर रहे हैं, मैट्रिक में। तो हम लोगों को मैट्रिक में जाना होगा, यहाँ पे मैट्रिक में जाना होगा। अब मैट्रिक में जाने के बाद देखिए यहाँ से आपको मिलता है डोर्स, यस। अब डोर्स में देखिएगा कि रेसिडेंशियल ये प्लान है हमारा, तो रेसिडेंशियल में जाइएगा, कंट्रोल को दबाइए, होल्ड ऑन, और यहाँ से स्क्रॉल बटन को आगे कीजिए। इससे क्या होता है कि आपके साइज बड़े बड़े हो जाते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ वेरी यूनिक। और मैं अगर यहाँ से चेंज करना चाहता हूँ, विच टाइप ऑफ डोर यूड लाइक टू इंसर्ट, तो यहाँ से हम लोग ले सकते हैं। आप इस तरह का चाहते हो, इस तरह का चाहते हो, या फिर इस तरह का चाहते हो तो ले सकते हो। एम डोर इंटीरियर सिंगल, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कौन सा लूँ भाई, आपकी मर्ज़ी। चलो भाई मैं ये ले लेता हूँ। यहाँ से मैंने ओके कर दिया। अब ज़रा सा इसकी साइज़ को गौर फरमाइएगा।
ये देख लो, मतलब कितना है पता है? यहाँ पर 900 mm का मतलब है 0.9 मीटर, और ये जो है 2000 mm का मतलब है 2 मीटर। बट हमें 2100 mm का चाहिए, पता है ना? 2100 मतलब 2.1 मीटर, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, अभी एक ज़रा सा मैं इससे बाहर निकलता हूँ। वी आर गोइंग टू डिलीट दिस वन एंड दिस वन एज वेल। सारे डोर्स को मैं हटा देता हूँ, ठीक है। मैं नया डोर इंसर्ट करता हूँ। अब ज़रा सा देखेंगे, ये लिया मैंने डोर, और यहाँ से मैंने लिया इसको, ये देखो ये आ चुका है। यहाँ से आपको एडिट टाइप में जाना है। एडिट टाइप में चलो हम इसी में मटेरियल तो चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ उसकी हाइट को चेंज करने वाले हैं। यू कैन सी हियर, जो 2 मीटर है यहाँ पर हम लोगों को 2.1 कर देना है, और इसको करना है अप्लाई, और यहाँ से करना है ओके। एंड दैट्स द वे हम लोग इसको इंसर्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। स्पेस दबाएंगे, यहाँ से देख लो। अभी मैं क्या है फ्री स्टाइल में ले रहा हूँ, बाद में देखूंगा इसको क्या करना है सो। और फिर से मैं स्पेस दबाऊंगा, और यहाँ से मैंने ऐसा कर दिया। ये दूसरा डोर हो गया। फिर से मैं यहाँ से ले लेता हूँ, फिर मैं यहाँ पे ऐसा डाल देता हूँ। अब ज़रा सा हमें देखना होगा, थोड़ा बहुत हम डायमेंशन इसको ठीक कर देते हैं। ये कुछ ज़्यादा ही दिख रहा है, 0.15, और फिर इसको पकड़ लिया मैंने यहाँ से 0.15, एंड देन यहाँ पर भी ले लेता हूँ, इधर से भी क्लिक कर दिया मैं। सॉरी, हाँ, ये सेंटर से नहीं लेना है, इधर से लेना है। क्लिक कीजिए, 0.15, ये हो गया हमारा। थोड़ा सा मैं देखता हूँ, अप्लाई 3D में जाके देखता हूँ। सो हेयर वी हैव, यू कैन सी हियर, हमारे पास आ चुका है। नाउ व्हाट वी कैन डू हियर, वी कैन फ्लिप द डायरेक्शन एज वेल। इस तरह का हमने एक साइज का ले लिया है। यू कैन सी, अगर मैं इस डोर को चिपका के भी लूँ ना तो भी हमारा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि यहाँ पर डोर टाइप ही हमने चेंज कर दिया है। यू कैन सी हियर वी हैव अ डिफरेंट टाइप ऑफ डोर। और अगर मैं इसको फ्लिप करता हूँ, जस्ट सेलेक्ट करना है, स्पेस दबा देना है, ये देखिए बाहर की तरफ आ गया। आपकी मर्जी, आप कैसा चाहते हो तो वैसा आपको मिलेगा। देखिए ये जो बाहर की तरफ दिख रहा है तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा, इसको सेलेक्ट करेंगे, स्पेस दबा दीजिए, और ये हमारा आ चुका है। ये देख लीजिए हमारा तीनों डोर हमारे सेम आ चुके हैं। अभी जो हम लोग मेन डोर लेने वाले हैं उसको देखेंगे। उसको देखने के लिए हमें क्या करना होगा, यू कैन सी हियर, मुझे लगता है ये जो पोर्शन है वो बाहर में आना चाहिए था ना जी। क्या लगता है आपको? दिख तो नहीं रहा है, इधर से मैं दिखाऊंगा। हाँ, बीच में रखते हैं जी। हाँ, ज़्यादातर देखते हैं घर में तो बीच में ही रहता है, लेकिन क्या होता है बीच में नहीं होता है। अनीश देखिएगा, थोड़ा सा गौर कीजिएगा, मैं अपने ही घर पे थोड़ा सा फोकस कर रहा हूँ। तो सारे जो डोर्स लगाए गए हैं या तो अंदर वाले वॉल के साथ डोर का जो एक फेस होता है वो टच होता है ना। तो मुझे हाँ, मैं इसको क्या करता हूँ, बाहर कर देता हूँ। इसको भी मैं बाहर कर दिया, ठीक है, ये अच्छा लगेगा बाहर। रुक जाए, देखिए तो, हाँ रखिए, आपकी मर्जी है, जैसा मन करे वैसा रखिए। मुझे ऐसा अच्छा लग रहा है, ऐसा रखिए, ठीक है, नो प्रॉब्लम। ये हो गया हमारा इसका। अब देखिएगा, मैं 0.15 का मैंने गैप लिया है यहाँ पे। अगर आप कम करना चाहें तो कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, ठीक है। तो मैंने अपने हिसाब से लिया है। बाकी का ये देखो उल्टा हो, ये तो ऐसा नहीं चलेगा ना भाई। ए भैया, हमें क्या करना होगा, इसको फ्लिप करना होगा, ठीक है। अंदर की तरफ से रखना है, अंदर ही रखना है हम लोगों को, बाहर मत रखिएगा, नहीं तो दिक्कत आ जाएगी हम लोगों को। और इसको पकड़ के क्या करूँगा, ऐसा कर दो। अब देखिए मेन डोर में इंसर्ट करने जा रहा हूँ यहाँ पे। तो मेन डोर जो है, यहाँ पे जाइए डोर में, और ये रहा हमारा लोड फैमिली।
अब लोड फैमिली में देखिएगा थोड़ा सा मैं स्टाइलिश लेने वाला हूँ और बड़ा लेने वाला हूँ, ये वाला ले लेता हूँ। ठीक है, आप डबल क्लिक कीजिए और यहाँ से ओके कीजिए। अब इसके जो पैरामीटर होना चाहिए वो 1.2 बाय 2.1 के आसपास होना चाहिए। यहाँ पर 1.5 दिया है, आप ले सकते हो, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, बट हमें चाहिए 1.2 का, तो आपको एडिट टाइप में जाना होगा। नो प्रॉब्लम, इसी में हम चेंजेस कर देते हैं। ये देखिए इस सेक्शन में आपको मिलता है टोटल प्रॉपर्टी, यहाँ से देखिएगा ये 1.5 और इसकी नीचे वाले ऑप्शन में मिलेगा आपको उसकी हाइट। तो आपको बस यहाँ पे क्या करना है, कितना करना है, 1.2 मीटर कर दीजिए एंड जस्ट उसके नीचे जो है वो मैं कर देता हूँ 2.1 एंड दैट्स इट। आप अप्लाई कीजिए एंड देन ओके कीजिए, अपने आप वो एडजस्ट कर लेगा, आपको ज़्यादा सोचने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ से मैं पकड़ के ऐसे कर देता हूँ और अगर मैं चाहूँ यहाँ से पकड़ के रख लीजिए 0.1 के आसपास कर देता हूँ मैं। देख लेते हैं थोड़ा सा, इसको मैं क्लिक कर दिया, सेंटर से नहीं चाहिए मुझे, चलो भैया यहाँ पे 0.15 का ही ले लेता हूँ, नो प्रॉब्लम। एंड दिस इज़ द वे, ये आ चुका है। अब यहाँ पर एक लेता हूँ छोटा सा और यहाँ से मैं गया डोर में जाने के बाद लोड फैमिली में जाने के बाद देखो डोर का टाइप कैसा चाहिए, सो हम लोग ले सकते हैं। इधर तो पूरी तरह से फिल चाहिए भाई, कौन सा ले लूँ, ये ले लेता हूँ। डबल क्लिक किया और इसका साइज होना चाहिए 0.75 बाय 2.1। तो यहाँ पे हमें एडिट टाइप में जाना होगा, ये जो भी है रहने दो। विड्थ जो है इसका 0.75 का होना चाहिए, 0.75 और ये 2.1 ऑलरेडी है। यहाँ से अप्लाई एंड देन ओके। देन यहाँ से, अरे यार ये क्या आ रहा है हमारा, ये तो स्लाइडिंग वाला आ गया क्या जी? यस, नो, आई एम सॉरी। हाँ, देखते हैं इसको कैसा आया है। सो ये तो लग रहा है स्लाइडिंग वगैरह आ गया है ना, तो वी डोंट नीड दिस, डिलीट दिस। दूसरा लेता हूँ मैं, जस्ट डबल क्लिक हियर और यहाँ से जाएंगे डोर, लोड फैमिली एंड चूज फ्रॉम दिस लिस्ट, क्योंकि यहाँ पर ग्लास वगैरह तो ले नहीं सकते, ऐसा कुछ ले लेता हूँ, ओके कर दिया। और यहाँ पर हमें लेना है एडिट टाइप एंड देन यहाँ पर विड्थ है 0.8 का, हालांकि आप इसको भी ले सकते हो लेकिन 0.75 लेता हूँ मैं। और हाइट इसका 2.1 का ले लेता हूँ, यहाँ से मैं 2.1 का ले लिया। अप्लाई करो एंड देन ओके करो, ठीक है। एंड नाउ वी आर गोइंग टू इंसर्ट इट हियर। मैं बाद में उसको एडजस्ट कर सकता हूँ, ये थोड़ा कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। और यहाँ पर जाने के बाद देखते हैं भाई, थोड़ा सा जगह की कमी है यहाँ पे लगता है थोड़ा सा। ठीक है, देखते हैं अभी कैसा ये फिट हुआ है कि नहीं हुआ है। सो और मैं एक बार यहाँ पर क्लिक करके चेक कर लेता हूँ, 0 में है और ये भी हमारा 0 में है, नहीं कुछ तो है इसमें वैल्यू, इसका तो छोड़ देता हूँ मैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे एक बार और क्लिक किया, ये 0 है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। दैट्स द वे ऑफ इंसर्टिंग डोर्स ऑफ योर डिजायर चॉइस। इन दिस वे आज हमने इतने सारे चीज़ें देख लिए और यहाँ पर एक दूसरे से कुछ भी चिपका हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि हमने क्या किया है, डोर का टाइप ही बदल दिया है। ओके, यहाँ से हमने डोर के टाइप को ही बदल दिया है। इट्स वेरी नाइस, देख लो सब कुछ आ चुका है। तो आज के लिए इतने रखते हैं। ये प्लान जो है आपके, ये बेसिक है, जैसे जैसे मैं लेता जाऊंगा वैसे वैसे आप लोगों को दे दिया जाएगा, नो प्रॉब्लम। ये ऑटोकैड वालों के लिए लाइन प्लान है, आप लोग इसको ना करें। आप लोगों के लिए ये है छोटा सा, ये छोटे छोटे प्लान्स हैं, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं इस प्लान को पूरा फिनिशिंग तक बताने वाला हूँ, क्योंकि क्या है इसमें हम लोगों को सिर्फ वॉल,
विंडो, डोर्स, उसके बाद इसको मैं पूरा फिनिश करने वाला हूँ। फिर इसके बाद आएगा प्लिंथ, उसमें स्टेयरकेस, फिर उसमें रूफिंग आएगी, फिर इसमें स्टाइलिश ग्लासेस आएंगे, मतलब क्या बोलते हैं, यहाँ पर जो है कल मैं वेंटिलेशन वगैरह, डोर्स वगैरह लेना बताऊँगा। और इस प्लान को हम पूरा एक फाइनल तक देखेंगे, ठीक है। और एक प्लान पूरा कंप्लीट करने के बाद एक और मैं बताऊंगा बेसिक, उसके बाद हम लोग एडवांस प्लान्स की तरफ चलेंगे। बड़ा रेसिडेंशियल बिल्डिंग लेंगे, ठीक है, मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग लेंगे, और इस तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आप लोगों को किसी भी तरह से कोई परेशानी आती है, देखिए अभी उसमें हमने स्टेयरकेस वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया है, इसमें हम लोगों को स्टेयरकेस वगैरह भी है, और जो भी है इसमें इंटरनल वॉल, एक्सटर्नल वॉल का हिसाब किताब रखा जाएगा, ठीक है। फिर ये देखिए उसका एलिवेशन भी देखेंगे हम लोग, छोटा सा एलिवेशन है, कोई बड़ा नहीं है, बट देखेंगे, छोटे से हर चीज़ की शुरुआत होती है। सेक्शन वगैरह भी देखेंगे हम लोग, आप चाहें तो इसका अप्रूवल प्लान वगैरह भी देख सकते हैं। तो ये मैं अभी जो है आप लोगों के मेल में भेज दूंगा जिप करके, इसका इस्तेमाल करके आप लोग बनाइए। दिस आर द बेसिक, ये बेसिक लेवल है। फिर उसके बाद एक होता है मीडियम लेवल का, और एक और लेवल आएगा वो होता है एडवांस लेवल का, ठीक है। तो जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे असाइनमेंट्स आपको मिल जाएगा, ओके। नथिंग टू वरी, किसी भी तरह से कोई परेशानी आती है फील फ्री टू आस्क। ये देख लीजिए हमने ले लिया अभी प्लिंथ वगैरह का काम, विंडोज़ वगैरह, इसको मैं हम लोग फाइनल करके देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, है ना। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग डिजिटल कैड एंड थैंक यू फॉर हैविंग पैसेंस। और इसी तरह से बने रहिए और आराम से सीखिए। मेरे पास कोई टाइम लिमिटेशंस नहीं है कि बाबा इतने दिन में ख़त्म करना ही होगा, नहीं है। जब तक आप मास्टर नहीं बनेंगे तब तक मुझे जो है वो चैन तो नहीं आने वाला है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, गुड डे, गुड नाइट एक्चुअली।